अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। तो आइए देखते हैं साइटोस्केलेटन क्यों ज़रूरी है और है क्या। आपको पता है कि वी हैव अ बॉडी एंड इनसाइड आवर बॉडी मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटेग्रल पार्ट जो है वो क्या है, बोन्स हैं। और अगर हम ये सोचें कि हमारा बॉडी विदाउट बोन्स कैसा होगा, तो आपको पता है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ डंप ऑफ फ्लैश। गोश्त का एक या फ्लूइड का, खून का एक पहाड़ ही होगा। कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगी, हम मूवमेंट नहीं कर सकते स्केलेटन के बगैर, और कोई हमारी बॉडी को सपोर्ट नहीं होगी। तो इसी तरह से अगर हम सेल स्केलेटन की बात करें तो वो भी इसी तरह से है कि सेल के अंदर भी एक स्केलेटन होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। इसकी वजह से सेल की शेप भी होती है और ये अपनी मूवमेंट भी करता है, और बहुत सारे फंक्शंस भी साइटोस्केलेटन की वजह से होते हैं। सो साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर क्लासेस ऑफ एलिमेंट्स। 3 मेजर चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ, तो 3 एलिमेंट्स हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यूकेरियोटिक साइटोस्केलेटन के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। दीज आर द लार्जेस्ट फिलामेंट, ये सबसे बड़े फिलामेंट है, और इसका जो डायमीटर है वो है 25 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल एक ख़ास किस्म की प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलिन। देन नेक्स्ट जो है हमारा साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट वो है एक्टिन फिलामेंट्स। इनका डायमीटर अबाउट 6 नैनोमीटर है और ये सबसे छोटे फिलामेंट्स होते हैं। थर्ड एंड लास्ट टाइप साइटोस्केलेटन की है, उसका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जैसे कि इनके नाम से ही जाहिर है, इनका जो साइज़ है वो एक्टिन फिलामेंट्स और ट्यूबुलिन फिलामेंट्स के साइज़ के दरमियान की रेंज में वाक़या है। जैसे कि जो ट्यूबुलिन फिलामेंट्स हैं उनका साइज़ 25 नैनोमीटर था, और एक्टिन फिलामेंट्स का जो साइज़ था वो 6 नैनोमीटर था। तो अब जो हम बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, इट इज़ ऑफ अबाउट 10 नैनोमीटर। So see the diagram, you can see microtubules that are made up of a protein। जैसे कि मैंने पहले बताया, माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बने होते हैं, ट्यूबुलिन से। और ट्यूबुलिन में फर्दर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को मुलाहिजा करें तो आप देख सकते हैं कि ये 2 किस्म की प्रोटीन से, 2 किस्म के पेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। और पेप्टाइड क्या होते हैं, अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर टू मेक अ पेप्टाइड चेन। सो माइक्रोट्यूब्यूल 2 किस्म के पेप्टाइड चेन से मिलकर बनते हैं। इट इज़ अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। सो बेसिकली है तो ये ट्यूबुलिन ही, और आगे इनकी 2 टाइप्स हैं, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। दे कलेक्टिवली मेक अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल। देन मैंने डायमीटर की बात की। साइटोस्केलेटन के 3 कंपोनेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन एंड इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 25 नैनोमीटर। सो यू कैन सी इट इन द डायग्राम। नेक्स्ट वन इज एक्टिन फिलामेंट्स। It is made up of actin protein and it has a diameter of 7 nanometer. Third and last one is intermediate filaments. It has a diameter that has a range of 10 nanometer diameter. चलिए हम इनकी डिटेल में चलते हैं। देन अगेन आप देख सकते हैं डायग्राम शो कर रही है 3 किस्म के साइटोस्केलेटन के एलिमेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। देन अगेन साइटोस्केलेटन क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे कि बॉडी का स्केलेटन ज़रूरी होता है, इसी तरह से साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन भी बहुत ज़रूरी है। तो मेन फंक्शन इसके क्या है, पहला फंक्शन ये है कि सेल को एक ख़ास शेप देता है। सेल साइटोस्केलेटन की वजह से इसकी एक ख़ास शेप मेंटेन रहती है, और इसकी जो अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बरकरार रहती है। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं दे आर सपोर्टेड बाय साइटोस्केलेटन। सेकेंड वन इज़
इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, बाकायदा सेल को मैकेनिकल सपोर्ट दी जाती है बाय साइटोस्केलेटन, एंड इट हेल्प्स, साइटोस्केलेटन्स हेल्प्स टू कैरी आउट सेवरल फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है, जैसे सेल डिवीजन, माइटोसिस, मायोसिस वगैरह। आप देखते हैं कि जब माइटोसिस होता है तो उसमें साइटोस्केलेटन्स के ऊपर ही सेंट्रियोल्स वगैरह, क्रोमेटिड्स वगैरह अरेंज होते हैं। सो इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेकेंड वन इज मूवमेंट, सेल की मूवमेंट भी साइटोस्केलेटन ही की वजह से पॉसिबल होती है। So you can see in the diagram how it maintain the shape, and how it provide the support to the cell and the internal organelles. You can easily understand by looking at the diagram. Then again हम आज पढ़ेंगे ट्यूबुलिन की, साइटोस्केलेटन का एक जो कंपोनेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। तो हम इसकी थोड़ी सी डिटेल आज पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्यूबुलिन क्या है। ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है और इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? जो कि अमाइनो एसिड आपस में लिंक करते हैं, 2 और मोर अमाइनो एसिड्स, तो दे मेक अ पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड वो होता है, पॉली मीन्स सेवरल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में लिंक करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो ट्यूबुलिन में क्या है, 2 किस्म की, 2 टाइप्स की पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। नंबर 1 इज ट्यूबुलिन ए एंड सेकेंड वन इज ट्यूबुलिन बी। सो कलेक्टिवली जब ट्यूबुलिन ए एंड बी आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इसको एक यूनिट का नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। देन 13 प्रोटोफिलामेंट्स अगर आपस में मिल जाएं, आपस में कंबाइन होते हैं, दे कम टुगेदर, और वो एक शेप बनाते हैं जो कि एक स्ट्रॉ की तरह है, जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ, जस्ट लाइक दिस। 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलकर एक स्ट्रॉ की शक्ल की शेप बनाते हैं, हम उसे कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो अगेन एक दफ़ा मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं कि ट्यूबुलिन क्या है। ट्यूबुलिन इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अल्फा और ए ट्यूबुलिन और बीटा और बी ट्यूबुलिन। सो दोनों ए एंड बी ट्यूबुलिन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटोफिलामेंट। देन प्रोटोफिलामेंट, बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट आपस में कंबाइन होकर एक स्ट्रॉ की शक्ल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूबुलिन। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ट्यूबुलिन की एक प्रॉपर्टी है कि ट्यूबुलिन जो है वो ग्रो करती है, लेकिन ये बहुत एंड्स पे ग्रो नहीं कर रही होती, एक ही एंड इसका ग्रो कर रहा होता है। और एक एंड समटाइम ऐसे भी होता है कि जो पहला एंड है जो ग्रो नहीं करता, वो उसकी लेंथ कम हो रही होती है। सो वन एंड ग्रोज मोर रैपिडली, इसको हम कहते हैं प्लस एंड, वाइल द अदर एंड, जो ट्यूबुलिन का दूसरा एंड है जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही होती बल्कि वो उसका एंड कम हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं माइनस एंड। सो माइनस एंड जो है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स में वो लिंक हुआ होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर हम किसको बोलते हैं, सेंट्रोसोम को। और सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास मौजूद होती है। जो ग्रोथ की डायरेक्शन होती है ट्यूबुलिन की, वो कैसे होती है, सेंट्रोसोम से सेल मेम्ब्रेन की तरफ ये इंक्रीज करते हैं, जस्ट लाइक अ रोप। You can see in the diagram
So that's all for today. Thank you.